सवाल नंबर 1, चंदन की लकड़ी से भी ज़्यादा महंगी लकड़ी कौन सी है? सवाल नंबर 2, दिन छिपने के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? सवाल नंबर 3, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? सवाल नंबर 4, एशिया में कुल कितने देश हैं? सवाल नंबर 5, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों बोला जाता है? सवाल नंबर 6, भैंस के आगे बीन क्यों बजाते हैं? सवाल नंबर 1, चंदन की लकड़ी से भी ज़्यादा महंगी लकड़ी कौन सी है? वैसे तो आमतौर पर चंदन की लकड़ियों को ही महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 5 से 6,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी लकड़ी है जो चंदन की लकड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा महंगी है। इस लकड़ी का नाम अफ्रीकी ब्लैकवुड, यह धरती पर मौजूद सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक है। इस लकड़ी की महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। वैसे तो इस पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 60 वर्ष लग जाता है, लेकिन केन्या और तंजानिया जैसे देशों में इसके लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से समय से पहले इन पेड़ों को काट लिया जाता है। इससे ब्लैकवुड की संख्या में भारी कमी आई, जिसकी वजह से ये दुर्लभ हो गए। अफ्रीकी ब्लैकवुड की लकड़ी को ज़्यादातर इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने में काम होता है। इसके अलावा इस लकड़ी से मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, दिन छिपने के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? सूरज के बाद सफाई नहीं करने के कई कारण हैं। यह सब बातें जब बोली जाती थी उस समय रोशनी के साधन कम हुआ करते थे और लोगों के घर मिट्टी के बनते थे। आइए जान लेते हैं कुछ कारण। सूरज ढलने के बाद अंधेरे में सफाई करना मुश्किल होता है। सूरज ढलने पर ज़्यादातर लोग अपने घर में ही होते हैं और उस समय सफाई करने में उनको असुविधा हो सकती थी। सूरज ढलने पर सफाई करने से हो सकता है कि कीड़े मकोड़े भी कूड़े के प्रति आकर्षित हों और घर में घुस आएं। सूरज ढलने पर सफाई करने से धूल उड़ती है, जिस कारण घर के लोगों को नहाने की ज़रूरत पड़ती है और रात को नहाने से तबीयत खराब हो सकती है। सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी जाती हैं। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज ढलने पर झाड़ू लगाने से ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई आभूषण भी बाहर जा सकता है। सवाल नंबर 3, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। यह देश लगभग 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के आधार पर विश्व का 206 सबसे छोटा देश है। मालदीव एक छोटा देश है जिसमें लगभग 1192 छोटे छोटे कोरल द्वीप हैं, जो कि भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर में स्थित है। इस देश की राजधानी माले है और माले की यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। मालदीव देश भी अन्य देशों की तरह यूनाइटेड किंगडम के अधीन एक गुलाम देश था, जिसमें इसे स्वतंत्रता 26 जुलाई 1965 को प्राप्त हुई थी। वहीं अगर हम जनसंख्या के आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश की बात करें तो पॉपुलेशन के आधार पर एशिया का सबसे छोटा देश सिंगापुर है, जो कि लगभग 721 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 2018 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 58 लाख लोग निवास करते हैं, जो कि एशिया महाद्वीप में सबसे कम है। सवाल नंबर 4, एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जनसंख्या और एरिया दोनों में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया महादेश की लगभग 50 देश हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक चीन के पास दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला राजधानी शहर बीजिंग की आबादी
21.7 मिलियन लोगों की है। हालांकि बीजिंग चीन का सबसे अधिक आबादी वाला शहर नहीं है। शंघाई 24.1 मिलियन लोगों के साथ चीन का सबसे बड़ा शहर है और गुजांगजो चीन का सबसे बड़ा महानगर है जिसमें कुल 44.5 मिलियन लोग हैं। 18.6 मिलियन लोगों की अनुमानित आबादी वाला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा राजधानी शहर नई दिल्ली है। चीन की तरह भारत की राजधानी देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर नहीं है। 22 मिलियन लोगों की आबादी वाला मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सवाल नंबर 5, घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों बोला जाता है? घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत लगभग पूरे देश में मशहूर है। कहावत में मुर्गी और दाल में ज़मीन आसमान का अंतर समझाने की कोशिश की गई है। मुर्गी को महंगा और दाल को सस्ता बताया गया है। इस कहावत का अर्थ है कि आसानी से मिलने वाली चीज़ की कोई कीमत नहीं है। इसका अर्थ एक और हो सकता है, जैसे कि अपनी चीज़ या अपने आदमी की कोई कदर नहीं होती है। मनुष्य जब किसी चीज़ को पा लेता है तो वह उसकी अहमियत कम आंकने लग जाता है। इससे इंसानी फितरत कहे या मानव स्वभाव। सवाल नंबर 6, भैंस के आगे बीन क्यों बजाते हैं? दोस्तों, भैंस के आगे बीन बजाना यह एक हिंदी का लोकप्रिय मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि निरर्थक प्रयत्न करना। मतलब अगर कोई इंसान हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है और हम उसे समझाए जा रहे हैं तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं।